दोस्तों नमस्कार। लोको ज्ञान अर्जन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्वेंशनल लोको के एसटीसी का डीजे कंट्रोल सर्किट को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो ये एसटीसी का डीजे कंट्रोल सर्किट का पार्ट 3 नंबर वीडियो है। पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, तो एसटीसी के बारे में पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पार्ट 1 और 2 में जो चर्चा किए हैं उससे आगे देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो देखिए, ये बैटरी है। जब हम लोग इनिशियली एचबीएस स्विच को ऑन करते हैं तो 110 वोल्ट का जो डीसी सप्लाई जो इस रास्ता से होकर के इस रास्ता से होकर के आता है, इस रास्ता से होकर के, तो यहाँ क्यू कॉन का जो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है यहाँ क्यों दिया गया है और क्यों ज़रूरी है, इसको हम लोग समझते हैं। तो किसी सर्किट में देखिए, ये इस रास्ता से होकर के C105, C106 और C107 के नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से इधर से होकर के Q44 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक यहाँ दिया रहता है। उसमें भी क्यू कॉन का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक यहाँ दिया रहता है। जैसे कि आर्नो वाला में देखिए, ये C105, C106, C107 के बाद Q44 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक रहता है। और इस तरह से किसी एसटीसी का भी सर्किट में इस तरह से रहता है, और तो उसमें भी क्यू कॉन का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक यहाँ, क्यू कॉन का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक इधर दिया रहता है, Q44 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक यहाँ रहता है। तो किसी में रहता है, इसमें खैर नहीं दिया है तो समझाने के लिए बता दिए। तो जिसमें Q44 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है उसमें भी ये ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब हम लोग का डीजे क्लोज होता है तो Q118 रिले पहले एनर्जाइज होता है, उसके बाद Q45 रिले एनर्जाइज होता है, उसके बाद Q44 रिले एनर्जाइज होता है। तो Q44 रिले जैसे एनर्जाइज होगा तो ये तो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाएगा, और ये इधर से जो करंट आ रहा था यहाँ से ये फिर कट जाएगा। तो और ये जो मोटर है HPHL 12 और HVSI 12 ये एसटीसी के साथ में चलता है। और जब डीजे क्लोज होगा तो QV60 रिले एनर्जाइज होगा तो ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगेगा, उसके बाद एसटीसी में फिट जाएगा और एसटीसी 5 सेकंड तक सेल्फ टेस्ट करेगा और 5 से 7 सेकंड आउटपुट देने में लगाएगा, तो कुल 10 से 12 सेकंड आउटपुट देने में लगाएगा। उसके बाद ये सब मोटर चलेगा, उसका रिले पिकअप लेगा और तब ये कॉन्टेक्ट उसका लगेगा, और तब इधर से ये पाथ बनेगा, तब जाकर के Q1 रिले में जाएगा। अगर ये Q1 रिले नहीं दिया रहेगा और Q44 रिले जब एनर्जाइज हुआ तो उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन हो गया, ये एसटीसी स्टार्ट होने में, फुल फेज स्टार्ट होने में 10 से 12 सेकंड लगाएगा, तब उसके साथ ही मोटर चलेगा। तो 10 से 12 सेकंड के बाद ये पाथ बनेगा, तब तक ये इसका केवल 5 सेकंड का टाइम लैग दिया हुआ है। तो 5 सेकंड के बाद ये रिले डीएनर्जाइज हो जाएगा और डीजे ट्रिप हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्यू कॉन का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक जिसमें Q44 का दिया रहता है उसमें भी क्यू कॉन का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक यहाँ दिया रहता है, ताकि जब तक एसटीसी फुल फेज में स्टार्ट नहीं होता है तो ये कॉन्टेक्ट लगता नहीं है, और क्यू कॉन रिले जब एसटीसी फुल फेज में स्टार्ट हो जाता है तब जाकर के ये कॉन्टेक्ट लगता है, और तब जाकर के ये क्यू कॉन रिले एनर्जाइज होता है, तब जाकर के ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक इसका ओपन होता है। और उस तब तक ये इस रास्ता से होकर के Q1 रिले को एनर्जाइज रखता है। तो एक ये कारण है। और जब हम लोग BL-VMT जब ऑन करते हैं तो BL-VMT ऑन करते हैं तो QS VIM रिले उसी समय एनर्जाइज हो जाता है, तो उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये ओपन हो जाता है, और ये उसका ओपन इंटरलॉक 2 सेकंड के बाद लगता है, क्योंकि उसमें 2 सेकंड का टाइम डिले दिया हुआ है, तो 2 सेकंड के बाद ये लगता है। तो 2 सेकंड के बाद फिर इस रास्ता से होकर के आकर के एसटीसी में फिट जाता है। तो एक बार जब BL-VMT क्लोज किए तो ये तो खुल गया, तो एसटीसी तो बंद हो गया उसी समय, लेकिन 2 सेकंड के बाद ये फिर जाएगा इस रास्ता से, ये पाथ बनेगा, ये कॉन्टेक्ट लगेगा 2 सेकंड के बाद, फिर इस रास्ता से पाथ बनेगा, एसटीसी में फिर जाएगा। तो फिर से एक बार एसटीसी जब बंद हो जाता है तो फिर ये क्यू कॉन रिले डीएनर्जाइज हो जाता है, तो इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक यहाँ से फिर से जाकर के लग जाता है, और एसटीसी फिर से चालू होने में 10 से 12 सेकंड लगाता है। तब उसके बाद दूसरी बार जब चलता है तो उसके साथ में ये कॉन्टेक्टर BL-VMT जब हम लोग ऑन करते हैं तो C105, C106, C107 कॉन्टेक्टर क्लोज होता है, उसका कॉइल एनर्जाइज होता है, और नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक देखिए ये इसका ओपन हो जाता है, और नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये ओपन हो जाता है। और जब दूसरी बार जब एसटीसी चलता है तो फिर से 5 सेकंड
सेल्फ टेस्ट करेगा, 5 से 7 सेकंड आउटपुट देने में लगा, 10 से 12 सेकंड के बाद फिर से जब ये फुल फेज में स्टार्ट होगा तब ये फिर जा कर के उसके साथ में सब मोटर और ये दोनों साथ में सब चलेंगे, तो फिर से ये उसका रिले पिकअप लेगा और ये पाथ बनेगा। तब तक अगर ये क्यू1 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक नहीं दिया रहता तो ये 10 से 12 यहाँ चूँकि BLMT क्लोज किए तो कॉन्ट्रैक्टर उसका क्लोज हुआ और नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये इसका ओपन हो जाएगा और ये पाथ बनने में 10 से 12 सेकंड लगाएगा, क्योंकि आउटपुट जब देगा तब उसके साथ में मोटर चलेगा तो उसका रिले पिकअप लेगा, तब ये पाथ बनेगा। तब तक अगर क्यू1 का ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक नहीं दिया रहता तो ये भी ये सब खुल गया और ये भी सब खुला हुआ है। तो Q108 को एनर्जाइज करने के लिए तीसरा कोई रास्ता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे Q1 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक दिया हुआ है कि जब दोबारा BLMT को हम लोग ऑन करते हैं तो STC जब बंद हो जाता है तो ये फिर से कॉन्टैक्ट खुल जाता है और Q1 रिले एनर्जाइज हो जाता है, तो इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लग जाता है। तब तक ये जब तक ये स्टार्ट नहीं होता है तब तक ये रास्ता इधर से बन जाता है और इस रास्ता से होकर के आकर के ये Q1 रिले को एनर्जाइज रखता है। और BLMT क्लोज करने के बाद एक और ये रास्ता बन जाता है, क्योंकि BLMT क्लोज करने के बाद C105, C106, C107 कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होता है, उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ नॉर्मली ओपन इंटरलॉक दिया हुआ है, ये क्लोज हो जाता है। तो ये क्लोज होने से इधर से एक रास्ता बन गया, तो BLMT क्लोज होने के बाद ये इस रास्ता से होकर के इधर से और इस रास्ता से होकर के Q1 रिले को एनर्जाइज रखता है, इधर से करंट जाता है। और जब फिर BLMT क्लोज करने के बाद फिर से जब STC 10 से 12 सेकंड के बाद जब एनर्जाइज होगा तो फिर इसका एक कॉन्टैक्ट लगेगा, एक Q1 रिले एनर्जाइज होगा। उसके बाद तब फिर ये Q1 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन होगा, तब तक इधर से ये पाथ ये सब मोटर उसके साथ में चलना शुरू कर देगा, तो ये वाला उसका रिले पिकअप ले लेगा और ये ओपन इंटरलॉक जो है ये रिले का ये सब क्लोज हो जाएगा। तो ये एक पाथ बन जाएगा, ये भले खुल गया लेकिन ये पाथ एक बन जाएगा इस रास्ता से होकर के, तो Q108 रिले को एनर्जाइज रखेगा। तो यहाँ Q1 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक इसलिए दिया गया है कि एक बार STC जब तक स्टार्ट नहीं होता है तब तक इस रास्ता से Q1 रिले को फीड मिलते रहता है। चूँकि STC स्टार्ट होने में 10 से 12 सेकंड लगाता है और ये 5 सेकंड का ही टाइम लेग दिया हुआ है, तो BLMT जब हम लोग ऑन करते हैं उसके बाद फिर ये कॉन्टैक्ट लगता है और 10 से 12 सेकंड लगाएगा, तो ये 5 सेकंड के बाद तो ये डीएनर्जाइज हो जाएगा, तो डीएक्टिव कर जाएगा। तो इससे बचने के लिए Q1 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक दिया हुआ है कि ये तब तक इस रास्ता से होकर के Q1 रिले को ये एनर्जाइज रखेगा। तो हम लोग STC के बारे में समझे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।